हेलो एवरीवन, आई एम सी एस दीक्षा शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं कि हम हमारे आर्टिकलशिप इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करके जाए, कैसे होता है इंटरव्यू, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरव्यू देना ज़रूरी है क्या, ऐसे ही नहीं आर्टिकलशिप मिल सकती, एवरीथिंग यू विल नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, एक ट्रूथ है और कह सकते कि शायद किस्मत भी हो कि मैंने मेरे जॉब के लिए तक इंटरव्यू नहीं दी, इंटरव्यू वाला इंटरव्यू नहीं दिया। एवरीथिंग वॉज जस्ट अ फॉर्मल मीटअप। आर्टिकलशिप के लिए तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाओ। अनलेस एंड अनटिल आप कोई बहुत बड़ी कंपनी लाइक रिलायंस वगैरह में जा रहे हो, टाटा वगैरह में जा रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन, वो भी बेसिक प्रिपरेशन जो कंपनीज एक्ट का रहता है। कंपनीज एक्ट में आप मीटिंग्स को लेके, कमिटीज़ को लेकर, तीसरा आरपीटी वाला क्वेश्चन जो हो गया वो, तो जो ऐसे मेजर टॉपिक्स है जो एक आर्टिकल से एक्सपेक्टेड भी रहता है कि यार ये तो अभी अभी बंदा आया है सीएस पढ़ के। तो जो मेजर टॉपिक्स होते हैं कंपनी लॉ के, वो थोड़ा सा पढ़ के जाओ और सेबी लॉर्डर पढ़ के जाओ। इससे ज़्यादा आपको जनरली कुछ पूछते रहिए वो ऑफ द सिलेबस। आपका जो मेन रहता है वो आपकी पर्सनैलिटी जज करते हैं कि हाँ, आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा मतलब बड़ी कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, कि हाँ, आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा इंग्लिश बोलते आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी ठीक ठाक है और आप काम कर पाओगे, काम सीख पाओगे ऐसे, और आप कहाँ से आए हो, ताकि ऐसा ना कि कोई बंदा बहुत दूर से आया है मुंबई में आर्टिकलशिप करने, इंटरव्यू देने, तो फिर उसका बीच में मन बदल जाए, यार मुंबई नहीं जम रहा, अपन तो वापस जा रहे हैं। तो ये भी वो चीज़ कंसिडर करते कि आप प्रॉपर मुंबई के हो क्या, कहीं वापस जाने का प्लान तो नहीं, यहाँ कहाँ रह रहे हो, ऐसी सब चीज़ें जो वो आपसे पूछते हैं कि आप उनके साथ में लॉन्ग टर्म टिक पाओगे या नहीं टिक पाओगे, राइट। तो मेजरली कोई बहुत बड़ी कंपनी हुई वही आपको सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी किसी भी जगह जाओ आप, कोई छोटा फर्म हो, बड़ा फर्म हो, मिड साइज़ फर्म हो, वो लोग भी मेजर फोकस उनका क्या रहता है कि आप हमें जल्दी छोड़ के तो नहीं चले जाओगे बीच में, आप अच्छा है, आपका बोलना कर रहा सब चीज़, आप थोड़े सभ्य डिसेंट इंसान हो के रही हो। क्योंकि बहुत सारे लोग रहता है कि मतलब थोड़ा बहुत पढ़ने में अच्छे रहते पर वो अच्छे नहीं रहते, मतलब लोग अच्छे नहीं रहते, तो वो एक बात करने पे ही जजमेंट समझ में आता है कि इंसान कैसा है, राइट। इसलिए एक फॉर्मल मीटअप वो लोग सेटअप करते हैं, ये हर जगह होता है, किसी भी छोटे से फॉर्म में जाओ तो भी आपको एक फॉर्मल मीटअप के लिए पहले जाना पड़ेगा, और ये आपके लिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि आप उनको पूछ सकते हो ना फिर वहाँ जाकर कि हमें यहाँ पे क्या वर्क एक्सपोज़र मिलेगा, आपके पास में कितनी कंपनी का काम है। अगर आप किसी पीसीएफ फर्म में जाते हैं तो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप कंपनी में जाते हैं तो आप उनको तो नहीं पूछोगे ना कि आपके पास कितनी कंपनी का काम है। तो अगर आप पीसीएस फर्म में जाते हो तो आप उनको पूछ सकते हो कि आपके पास में कितनी कंपनी का काम है, एफएमआ का एक्सपोज़र मिलेगा, सेबी का मिलेगा, सीएसआर मिलेगा या नहीं, या आरओसी में आप कितना काम कर चुके हो, आपने कितनी कंपनी बना चुकी है। ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप कर सकते हो। आपका टाइमिंग क्या रहेगा, आपका स्टाइपेंड क्या रहेगा, ये आप कहीं भी जाकर पूछ सकते हो। कंपनी में जाते हो तो कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड्स के बारे में आप थोड़ा बहुत पूछ सकते हो कि मतलब इधर मुझे क्या क्या सीखने मिलेगा, यहाँ पे मर्जर होते हैं क्या, बायबैक्स होते हैं क्या। क्योंकि आप किसी ऐसी कंपनी में चले गए जहाँ पे मिनट्स बनाने के अलावा आपने 2 साल में कुछ भी नहीं काम करने मिला, तो क्या मतलब वो आपके आर्टिकलशिप का। फिर मिनट्स तो आप इसी फॉर्म में भी जाओगे तो बैकएंड से उनको मिनट्स बनाने के पूरे असाइनमेंट दिए हुए रहते हैं, तो वहाँ भी सीख पाओगे। तो इसलिए एक फॉर्मल मीटअप होता है जो आपके लिए भी बेनिफिशियल होता है, आप खुद भी उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं, आप ऐसे नहीं जाओ कि उन्होंने जो पूछा वो मुझे आ जाएगा, उतना उतना आंसर करके चले जाऊँगा। नो, आपको भी पूछना है। आपके 2 साल आप दे रहे हो उनको, ये 2 साल वो 2 साल है जहाँ पे आपको सीखने मिलेगा। इसके बाद में आपको कोई नहीं सिखाने वाला है। इसके बाद में सिर्फ अगर आप बहुत लकी होंगे और आपके कोई पहचान वाले होंगे, वही आपको थोड़ा बहुत सिखा देंगे, बट बाकी कोई आपको सिखाएगा नहीं। सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको ये आता है, आप ये अच्छे से करोगे विदाउट एनी मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये 2 साल जो आप किसी के हाथ में सौंपने जा रहे हो, तो उनसे ज़्यादा आपको उनके क्वेश्चंस करने चाहिए कि आप मुझे क्या क्या सिखा दोगे, ऐसी बात है। तो बिल्कुल भी, मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में क्वेश्चन पढ़ा कि इंटरव्यू में क्या होता है और क्या नहीं, तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू नहीं होता है, एक फॉर्मल मीटिंग होती है। आप अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में जाते हैं तो ही सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, बाकी किसी में इतने टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई कितना भी आपको बोले कि थोड़ा बहुत पढ़ के आना कंपनी लॉ वगैरह, तो थोड़ा बहुत ही पढ़ के जाना, क्योंकि वो वहाँ पे थोड़े बहुत से ज़्यादा पूछने वाले हैं नहीं। थोड़े बहुत में भी नॉर्मल पूछते, बोर्ड मीटिंग्स को लेकर, और मतलब बहुत जो बेसिक
होते अपने सेक्शंस वही सब पूछते हैं, कुछ इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी से अच्छी कंपनी में जाओ, बहुत मतलब मैंने खुद, मेरे फ्रेंड्स ने भी देखा है वो, मतलब मेरे फ्रेंड्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में जाते हैं, इतना प्रिपेयर करके जाते हैं और उनको कुछ नहीं पूछते, उनसे सिर्फ इतना पूछते कि आप यहाँ पे कितने टाइम तक रहने वाले हो, आपकी कोई और कमिटमेंट्स तो नहीं है, शादी हो गई नहीं हो गई, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों का ऐसा होता है कि शादी हो जाती है बीच में तो वो दूसरे गाँव चले जाते हैं, राइट। तो ये सब जनरल क्वेश्चंस आपको एक ओवरऑल जजमेंट देने के लिए वो लोग पूछते हैं। बाकी उनको भी पता है कि भाई ये तो इंसान थियोरेटिकल नॉलेज लेकर आया है, इसने प्रैक्टिकल काम ही नहीं करा है, इसने फॉर्म कभी देखा ही नहीं, एमसीए की साइड देखी नहीं है, क्या बताएगा हमें, राइट। तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाओ और एकदम कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करो। और आपको उनका ज़्यादा इंटरव्यू लेना है, उनसे ज़्यादा आपको उनका इंटरव्यू लेने का, ठीक है। तो और कोई भी डाउट्स होंगे अगर तो आप मुझे बताना। और हाँ, एक चीज़ भूल गई, इंग्लिश को लेकर। तो येस, इंग्लिश आप अगर जितनी ज़्यादा झाड़ पाओ उतनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश का जो इम्पैक्ट रहता है वो थोड़ा सा तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अलग पड़ता ही है। पीसीएस फॉर्म में भी जाते हो तो भी स्टार्टिंग में इंग्लिश बोलो, फिर आगे वो जैसे रिस्पॉन्स करते हो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारे मेजरली पीसीएस फॉर्म में इतना इंग्लिश का वो नहीं रहता है। और कंपनीज़ में भी ऐसा रहता है कि जब तक लग रहे हैं तब तक इंग्लिश बोलते हैं, बाद में सब लोग अपना हिंदी में, नॉर्मल हिंदी मराठी अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो, और या फिर लोकल लैंग्वेज जो है आपकी वहाँ पे उस लैंग्वेज पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो इतना कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, पर आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, क्योंकि आपको जो भी काम देंगे वो सब इंग्लिश में रहेगा ना, तो आपको उसका ड्राफ्टिंग पढ़ के एटलीस्ट उसको समझ में आना चाहिए कि राइट लिखा है, रॉन्ग लिखा है। तो बेसिक इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप फील्ड में ही ऐसा है कि जहाँ पे आप फेस ऑफ द कंपनी बन जाते हो, राइट। और पीसीएस फॉर्म में जाना है तो ठीक है, पर फिर भी बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो हाई फाई होते हैं, जिनको थोड़ा इंग्लिश बोला तो अच्छा लगता है। तो नेटवर्किंग के लिए भी इंग्लिश काफ़ी ज़रूरी है। आप अपने इंग्लिश पे ज़रूर ध्यान दो, उसको जितना हो सके इम्प्रूव करने का ट्राई करो, बट डेफिनेटली थोड़ा चिल रह के काम करो, सब अच्छा होता है। ओके, बाकी कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।